हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, जिस प्रकार हमने डीएसएसपी की पीवाई की सीरीज़ ओपन की थी, क्लासेस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे प्रीवियस ईयर, वो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6वीं क्लास आज की, ठीक है। ऑलरेडी जो भी कैंडिडेट्स अगर इस क्लास को नया वॉच कर रहा है, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर 5 क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को जरूर वॉच कर लेना, ठीक है। नंबर सीरीज़ के अनुसार सारी क्लासेस हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो ये डीएसएसबी की हर एक एग्जाम्स को टारगेट करेगी। स्पेशल जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी 2354 भर्ती थी तो 3000 हो चुकी है। ये उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने काफ़ी पुट किए हैं सेशंस में, ठीक है। तो पूरा एंड तक क्लास आपको वॉच करनी है, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, कि नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, ठीक है। नीति से क्या तात्पर्य है। जो नीति आयोग है वर्ड, इसमें नीति से क्या तात्पर्य है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, या फिर आपका इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसका नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जो आपका 1 जनवरी 2015 को गठित एक नवीन संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं इसके प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। राजीव कुमार इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या सीख लिया? नीति आयोग कब घोषित हुआ, कब गठित हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, और साथ के साथ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि 2015 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस टीम के लिए खेला गया है। किस टीम के लिए खेला गया है, इसमें खिलाड़ी का नाम बताना है। तो एंजेला मैथ्यूज दिल्ली डेयर डेविल्स, या दिनेश कार्तिक, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है। तो इनके जो खिलाड़ी के नाम हैं वो है मुरली विजय किंग्स, इरफान पठान, या चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो इन्होंने किस किस में खेला आपको बताना है इसमें। तो खिलाड़ी का नाम देखो, तो एंजेला मैथ्यूज ने दिल्ली डेयर डेविल्स खेला, और दिनेश कार्तिक ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खेला, और मुरली विजय ने आपके किंग्स 11 पंजाब खेला, और इरफान पठान ने चेन्नई सुपर किंग्स में खेला है, ठीक है। तो ये सभी के राइट आंसर के, ठीक है। तो आप अपने अनुसार ऑप्शंस लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंक में जमा की गई रकम जिससे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? चालू जमा, या फिर बचत बैंक जमा, या फिर सावधि जमा, या फिर आपका बिना लाग लपेट का खाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। सावधि जमा खाता या एफडी खाता में एक खास अवधि के लिए विशेष राशि रखी जाती है, जिसमें एक बार ही 1 पैसा जमा कर सकता है। इसमें जमा की गई रकम या राशि समय से पहले नहीं निकाल सकते, ठीक है। निर्धारित समय अवधि से पूर्व रकम निकालने से धारक को बैंक को पेनल्टी रकम अदा करनी पड़ती है। मतलब एक बार जब राशि आप जमा करवा देते हो तो उसे आप निकाल नहीं सकते समय अवधि से पहले, ठीक है। जो आपने समय निर्धारित कर रखा है उस अवधि से पहले आप उस राशि को नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको अर्जेंटली निकलवाना है तो आपको बैंक को कुछ आपको उसमें टैक्स वगैरह आपको पे करना होगा, उसके बाद ही आप इंस्टेंटली रकम निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका,
उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, या राज्य सरकार के लिए, या फिर नाबार्ड के लिए। तो ये किसका राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी इसका राज्य सरकार के लिए। ठीक है, तो डिटेल्स से बात करें तो डिटेल्स इसमें जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो केंद्र और राज्य सरकार को एक बैंक के रूप में अस्थायी ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने 1 अप्रैल 1997 में वेज एंड मीन्स एडवांस WMA योजना का आरंभ किया था। ठीक है, WMA योजना कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 1997 को, जिसमें राज्य सरकार को 90 दिन की अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये योजना आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह है कोलेटरल की फ्री लोन है। ठीक है, एक कोलेटरल फ्री लोन है, अर्थात इससे लेने के लिए सरकार को आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब राज्य सरकार को लोन के माध्यम से एक रकम देती है, इसके बदले राज्य सरकार को कोई इसमें उनको जो मतलब कुछ होता है ना, लोन के बदले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो देने होते हैं, मतलब ये आपको मैं गिरवी रख रहा हूँ, कोई सोना हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, जो अपना जैसे हम किसी से लोन लेते हैं बैंक से, तो हमसे वो सोना चांदी या कुछ भी गिरवी रखवा लेता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कंडीशन नहीं है। आरबीआई ने सख्त मना कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आपको ऐसा कोई भी चीज़ें हमें देने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऋण प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये योजना कहलाती है कि WMA योजना। इसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1997 को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आय देता है? सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, या फिर कॉर्पोरेशन तथा आयकर, या फिर आपका संपत्ति कर, या इंटरेस्ट कर, ब्याज कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, संघीय सरकार के करों में कॉर्पोरेशन तथा आयकर सर्वोच्च वार्षिक आय देते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन कर ये आपके सर्वोच्च आय इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, संघीय सरकार को आयकर वार्षिक आय पर लिया जाता है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 को लागू किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? ठीक है, शाह कमीशन, नानावटी कमीशन, या फिर बलवंत राय समिति, या फिर लिब्रेहान कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा बलवंत राय समिति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बलवंत राय समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया था। ठीक है, ये मेन पॉइंट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, या फिर उत्प्रेक्षण। ठीक है, व्यक्ति स्वातंत्र्य, तो इसका बंदी प्रत्यक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डिटेल्स में आपको पढ़ाऊं तो डिटेल्स में यह आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा 5 रीटों में यह एक रीट है। ठीक है, तो 5 रीट कौन कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का एक शाब्दिक अर्थ है जो शरीर को प्रस्तुत करता है, अर्थात इसका तात्पर्य निरुद्ध व्यक्ति, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको शेयर करना है। ये पूरी स्क्रीन पे तो आएगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो शून्यकाल की जो स्थिति है, प्रस्ताव को विचार, जो जब विपक्ष के प्रस्ताव को विचार होता है या फिर जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। अगला जो ऑप्शन है आपका कालीन तथा अपोह है, क्षेत्रों के बीच अंतराल, या फिर आपका जब लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल्स में आपको बताऊं तो भारतीय संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, शून्यकाल किसे कहते हैं,
यह क्वेश्चन था। भारतीय संसद में प्रश्नकाल के खत्म होने के साथ ही शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। चूंकि यह 12 बजे दोपहर से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि निश्चित नहीं होती है। इसमें सांसदों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, जिस पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर आपका राज्यसभा के सभापति, या फिर वित्त मंत्री। तो राइट आंसर आपका लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष को ना ओम बिरला। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 110 अनुच्छेद के अनुसार ये होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? अकबर के द्वारा, जहांगीर की, या फिर शाहजहां, या फिर बाबर। ठीक है, तो अकबर के द्वारा हो गई थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1575 में अपनी सेना में मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मंगलों से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात या रैंक और सवार निर्धारण किया था। ठीक है, मतलब घुड़सवार की सेना की संख्या का निर्धारण किया था इन्होंने। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, या सुरकोटला। ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर होगा। डिटेल्स में बात हो तो डिटेल्स में लोथल सिंधु घाटी में प्राचीन बंदरगाह है। एंड यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज डॉक्टर SR राव ने सन 1954 से 1963 के बीच की थी। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। सही मिलान, आपको मिलान करना है सही, कौन से इसमें सही है। ठीक है, मतलब ये आपके ऑप्शंस हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, या फिर आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसमें से कौन सा पहला हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका पहले इसमें होता है आपका साइमन कमीशन, उसके बाद आपका होता प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है, मतलब BCDA ये आपका राइट आंसर होगा, कुछ इस प्रकार आपका। ठीक है, तो इनकी डेट्स हैं। साइमन कमीशन आपका लागू हुआ था 1928 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में, और गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में, और सांप्रदायिक अवार्ड आपका 1932 में। ठीक है, तो गाइज आज की जो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम लगातार DSSP के जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाती टिल एंड, मतलब क्लास का एंड, हम जिस प्रकार जो हमारी क्लासेस है जब तक एग्जाम्स नहीं हुई उस तक हमारी क्लासेस ये चलती रहेगी। जितने भी DSSP के PYQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, PYQ क्वेश्चंस है जो करंट एग्जाम्स हो रही है उनके भी हम साथ में पुट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर हो चुकी है, ठीक है, उनको भी हम साथ के साथ टारगेट करेंगे, उनको भी लेके आएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जितने भी DSSP के MTS की तो हो ही नहीं है, लेकिन उसके जो PYQ क्वेश्चंस हैं साथ के साथ असिस्टेंट की होगी, या फिर जितने भी क्वेश्चंस की जो आए हैं प्रीवियस ईयर वो सारी आपको PDF हम प्रोवाइड भी करेंगे, और आपकी क्लासेस भी हम लगातार ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लासेस पूरी लेनी है जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता। ठीक है, एंड सभी लोगों को आज दीपावली का त्यौहार को सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। ठीक है, क्लासेस पूरी ले लेना आप लोग। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।